हाय, मैं हूं सीपी सर। आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में 12th क्लास की केमिस्ट्री पर बात करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स। तो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स ये चैप्टर है। तो सबसे पहले बच्चों जानते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। तो बच्चों देखिए, जैसे हम मान लेते हैं, सपोज आपके पास कोई एक रिएक्शन है, ए से बी हमारा बन रहा है। तो बच्चों ये रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। तो बच्चों, इस रिएक्शन की जो होने की स्पीड है, यानी इस रिएक्शन की जो रेट है, वो क्या है। और दूसरी बात बच्चों कि ये रिएक्शन जितने स्टेप में हो रहा है, यानी इसका स्टेप्स का और इसकी रेट के साथ किस प्रकार से रिलेशन है, यानी इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। और साथ ही साथ बच्चों, इस रिएक्शन को जो फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, तो उनके साथ इनका क्या रिलेशन है, इन सब को ही ये चैप्टर के अंतर्गत जो है जाना जाता है। तो हम इसको यूं कर सकते हैं डिफिनीशन में कि एरिया ऑफ केमिस्ट्री concerned with rate of reaction and steps of and sequence of step by which reaction rate occurs is called chemical kinetics. तो बच्चों, एरिया ऑफ केमिस्ट्री कंसर्न विद रेट ऑफ रिएक्शन एंड सीक्वेंस ऑफ स्टेप बाय विच रिएक्शन रेट अकर्स इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। तो बच्चों, यानी हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें जो है कि रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जो रिएक्शन की रेट है, और एंड सीक्वेंस ऑफ स्टेप, यानी उसके जो होने के स्टेप्स हैं वो एक सीक्वेंस में हो, उनसे जो संबंधित है, यानी जो अभिक्रिया हो रही है, उसी को हम लोग केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। यानी सीधी सीधी बात से अगर कहें बच्चों, एकदम साधारण भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें, तो केमिकल काइनेटिक्स ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है, ये जो है किसी रिएक्शन के रेट के अराउंड घूमता है, यानी उसके चारों इर्द गिर्द घूमता है। यानी इस चैप्टर में रिएक्शन की रेट पर बात की जाती है कि हमारी जो रिएक्शन हो रही है वो किस स्पीड से हो रही है, यानी उसकी रेट को किस प्रकार से डिटरमाइन करेंगे। और साथ ही साथ में इस रेट को जो है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, और भी तमाम चीज़ें हैं जो इसको इफेक्ट डालते हैं। तो इन सब पर जो बातें होती हैं वो इस चैप्टर के अंतर्गत होती हैं बच्चों। तो बच्चों, अगर कहा जाए कि इसको अगर हमको अगर डिटेल से अगर अध्ययन करना है, इसको स्टडी करनी है, तो इसके दो पार्ट हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर के दो पार्ट हैं। एक हम कह सकते हैं जो इसके फर्स्ट पार्ट, यानी अगर इसको स्टडी करने की बात है तो हम कह सकते हैं कि एड्रेसेस ऑफ रेट रिएक्शन, और दूसरा कोलिजन थ्योरी। तो बच्चों, इसके पहले पार्ट ए में, और इसको हम लोग बी कह लेते हैं, तो एड्रेसेस ऑफ रेट रिएक्शन, यानी जो हमारी रिएक्शन हो रही है उनका एक तरीके से जो एड्रेस है, यानी कहने का मतलब है कि उसमें रेट रिएक्शन का क्या मतलब है,
साथ ही साथ कि इसको डिटरमाइन करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसका किस तरीके से हम एक्सपेरिमेंट से इसको फाइंड करेंगे वो उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ में कौन से फैक्टर इसको जो है कि इफेक्ट डाल रहे हैं जो उसमें इंक्लूड हैं, जैसे कॉन्सेंट्रेशन है, टेम्परेचर है, वो है। और बच्चों वहीं दूसरी तरफ एक कॉलिजन थ्योरी होता है। कॉलिजन थ्योरी क्या है कि बच्चों अगर यहाँ आपने देखा कि जैसे हमारे पास A+B है, ये रिएक्टेंट है और इससे प्रोडक्ट C+D का फॉर्मेशन हो रहा है, तो बच्चों A+B से C+D जो बनने के लिए होगा तो यहाँ A और P जो है आपस में कोलिजन करेंगे, यानी ये टकराएंगे बार बार। तो बच्चों इनके टकराने से एक एनर्जी क्रिएट होगी जिसके कारण ये प्रोडक्ट बनेगा। तो बच्चों वही कोलिजन थ्योरी है। जैसे अगर हम एनर्जी और इसके जो है कि रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में यानी ये ग्राफ खींचें तो कुछ इस तरीके से ये एनर्जी को होगा और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट या रिएक्शन इसको प्रोग्रेस कह सकते हैं। तो बच्चों देखिए ये जो है कि कुछ इस तरीके से, ये अभी आगे हम लोग बात करेंगे इस पर। तो बच्चों ये जो है इस तरीके से, यहाँ से देखिए ये आपको जो टॉप पोजीशन दिखाई दे रहा है ये है आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी। बच्चों यहाँ पर जो है हमने लिया ये A+B रिएक्टेंट और ये C+D बनेगा आपका। तो बच्चों ये जो एनर्जी है, ये जो आपकी एनर्जी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है बच्चों। और बच्चों ये जो एक एनर्जी है, यानी जो इस एनर्जी की हम लोग बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, यह जो है ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा, सक्रिय ऊर्जा। और बच्चों ये हो जाएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो बच्चों ये जो एनर्जी है ये मॉलिक्यूल्स में जो है इनिशियल होता है, यानी किसी भी मॉलिक्यूल्स में, एटम्स में जो उसमें पहले से जो एनर्जी मौजूद है उसी को हम लोग ये बोल रहे हैं। ये आपकी जो है कि एक्टिवेशन एनर्जी चूंकि यहाँ से यहाँ तक है थ्रेशोल्ड और ये इसमें है। तो ये बच्चों आगे बात होगा। इस पूरे ही सिस्टम को हम लोग ये कोलिजन थ्योरी कह रहे हैं, यानी जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं ये जब आपस में कोलिजन करते हैं, जब इसमें टकराते हैं आपस में, तो जब ये एनर्जी यहाँ तक पहुँचती है यानी ये थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर, यानी अगर यहाँ तक एनर्जी पहुँच रही है तब भी हमारा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, परंतु जैसे ही यहाँ एनर्जी पहुँच रही है प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो यानी इसमें हम जो है स्टडी करते हैं कि कोलिजन इफेक्ट क्या है, इसमें बैरियर पॉइंट क्या है और इसका जो पाथ है, जो इसका रास्ता है उस पर कौन से फैक्टर डाल रहे हैं इफेक्ट, और साथ ही साथ में इनकी मैकेनिज्म। तो इसको लेकर ये इसमें स्टडी हम लोग करते हैं। तो यानी इस तरीके से इसको दो कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं। तो आई होप पहले तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है और ये चैप्टर हमें क्या बताता है। तो बच्चों हमारे जो रेट्स होते हैं केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन डिफरेंट रेट से चलते हैं बच्चों, यानी डिफरेंट केमिकल रिएक्शन अकर्स एट द डिफरेंट रेट्स। तो बच्चों ये डिफरेंट रेट्स किससे होते हैं? अब रेट के आधार पर अगर रिएक्शन को डिवाइड करें तो हम तीन प्रकार के रिएक्शन पाते हैं, 3 टाइप्स के रिएक्शन पाते हैं। तो बच्चों पहला यानी फर्स्ट जो है आपका है वेरी फास्ट रिएक्शन। इसी को बच्चों हम लोग कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। वेरी फास्ट या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन का मतलब जो तत्काल होगा, जो तुरंत हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों ये जो रिएक्शन होता है ये क्या है पहले जान लेते हैं और के बारे में। दूसरा बच्चों हम कह सकते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। और तीसरा बच्चों जो थर्ड है उसको कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन। तो बच्चों
यहाँ पर वेरी फास्ट रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन जो है, ऐसे जो रिएक्शन हैं जो बहुत ही फास्ट हो जाते हैं, इतनी जल्दी हो जाते हैं कि आपको वो पता ही नहीं चलेगा। यानी कह सकते हैं कि हमारी आँख की जो पलक है वो झपकते ही ये कंप्लीट हो जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 10⁻³ सेकंड से भी लो कम समय लेते हैं, इसमें ये कंप्लीट हो जाते हैं बच्चों। तो इनमें कौन से रिएक्शन आते हैं समझ लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल, तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो बच्चों जैसे कि हमारे पास है सबसे सिंपल HCl प्लस NaOH, यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन इसको बोल सकते हैं। तो बच्चों ये बन जाएगा आपका NaCl और H2O। तो बच्चों ये एसिड बेस रिएक्शन जो होते हैं बहुत ही फास्ट होते हैं, तुरंत रिएक्शन होता है, तुरंत प्रोडक्ट आपको दिखाई जाता है, पता भी नहीं चलता। तो ऐसे रिएक्शनों का जो है हम एक्सपेरिमेंटल द्वारा इनकी रेट्स को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, पहली बात। तो बच्चों इसमें और भी रिएक्शन होते हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl, अगर इनको मिलाएंगे बच्चों तो ये आपका सोडियम AgCl और ये हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। तो बच्चों ये PPT प्रेसिपिटेट के रूप में बैठ जाता है। तो बच्चों ये रिएक्शन भी बहुत फास्ट होता है। तो इस तरीके से हम दो एग्जांपल देख सकते हैं। तो बच्चों इन जो रिएक्शन हैं इनकी रेट को हम डिटरमाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाते हैं बच्चों। और ये बच्चों ये जो वेरी स्लो रिएक्शन, ये रिएक्शन इस कैटेगरी में आते हैं। अब मैं यहाँ से इसको ऐसे दिखा देता हूँ। तो बच्चों ये जो रिएक्शन होते हैं, ये रिएक्शन इतने स्लो होते हैं कि इन्हें कंप्लीट होने में कुछ दिन नहीं, कुछ महीने नहीं, कुछ वर्ष लग जाते हैं, ईयर्स में कंप्लीट होते हैं ये। तो ये इतने ज़्यादा स्लो होने के कारण इनका भी रेट हम डिटरमाइन नहीं कर सकते बाय द एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम इसको डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि इसकी रेट क्या है। तो इसमें जैसे बहुत सिंपल है, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे पर जंग लगना। बच्चों एक ये उदाहरण हो गया। दूसरा इसमें देखें, ये पहला हो गया। दूसरा है जो है H2+O2। तो बच्चों इससे क्या बनेगा, वाटर बनेगा। इसको बैलेंस कर लें तो बच्चों यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें, परंतु बच्चों ये जो रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है और ये जल जो बन रहा है, वाटर बन रहा है, ये रूम टेम्परेचर पर हो रहा है। ध्यान देंगे, रूम टेम्परेचर, शॉर्टकट में लिख देता हूँ, रूम टेम्परेचर पर हो रहा है, जिसके कारण ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होगा बच्चों। इसी तरीके से कुछ और भी देख सकते हैं बच्चों, जैसे कार्बन+O2 कोक और ये बन जाए CO2। तो बच्चों ये भी अगर रूम टेम्परेचर पर हो जाए तो ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होगा, क्योंकि जो कोयला है, जो कोक है, वो रूम टेम्परेचर पर बच्चों, ये जो रूम टेम्परेचर होता है 298 केल्विन, या इसी को हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड बोल सकते हैं। तो बच्चों 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी रूम टेम्परेचर पर, इतने कम ताप पर, टेम्परेचर पर जो कोक है हमारा, वो फायर को कैच नहीं करता, यानी जल्दी से आग नहीं पकड़ेगा। तो ये रिएक्शन बहुत ही स्लो चलता है ये, तो इसको होने में काफ़ी समय लग जाता है। तो बच्चों इन सब रिएक्शनों का भी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। अब बच्चों ये तीसरा आता है जो मॉडरेट रिएक्शन होता है। ये इन दोनों के रिएक्शन की एक बीच की एक कड़ी है, यानी ये जो रिएक्शन होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा स्लो हैं और ना तो इतने स्पीड हैं, यानी ये कुछ घंटों या मिनटों में ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो इन रिएक्शनों का बच्चों जो है हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय द एक्सपेरिमेंटल। तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा बच्चों, तो बच्चों जैसे इसमें मैं इसको यहाँ लिख दूँ, जैसे डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यानी H2O2 बच्चों ये टूट जाएगा और H2O+O2
तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूना 4, 2 2 4। तो बच्चों ये वाटर में और इसमें टूट जाएगा। इसी तरीके से नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड यानी वही लिखेंगे डिकम्पोजिशन, तो ये हो जाएगा N2O5 इक्वल टू N2O4 प्लस N2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में ये टूट जाता है, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। तो बच्चों ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन ऐसे हैं कि बहुत ही जल्द ये कंप्लीट हो जाते हैं, ये बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाते हैं, कुछ मिनटों या घंटों में कंप्लीट हो जाते हैं। तो इन रिएक्शनों का हम डिटरमाइन कर सकते हैं मॉडरेट रिएक्शन का। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो रेट के आधार पर है ये 3 कैटेगरी में बटे गए हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, और दूसरा है वेरी स्लो रिएक्शन, तीसरा है मॉडरेट रिएक्शन। तो बच्चों आज की कड़ी में इसमें इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इस पर बात करेंगे कि जो रेट रिएक्शन है इसको किस प्रकार से फाइंड किया जाएगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इसको कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए क्या फार्मूले हैं। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसके लिए एक लाइक करिए, और अगर शेयर करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बच्चों अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं और इसके अगले भाग में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।